वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, जैसा हम देख पा रहे हैं बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट रोज मार्केट में लाए जा रहे हैं और कोइन मार्केट कैप ऐसे प्रोजेक्ट को धड़ाधड़ लिस्ट कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, ये जाने बिना क्या वो लेजिट प्रोजेक्ट हैं, क्या वो अगले 5 साल में दिखने वाले हैं या अगले हफ्ते में हमको वो दिखने वाले हैं, नहीं दिखने, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन वो लिस्ट कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट लिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे यूजर मुझसे पूछते हैं कि ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट के ऊपर हम कैसे विश्वास करें। सीधी सी बात है, विश्वास आप क्रिप्टो में किसी पर भी ना करें। सबसे बड़ी बात यह है, क्रिप्टो विश्वास करने लायक है ही नहीं। जहां आपने प्रॉफिट कमा लिया वहां से आप एग्जिट लेके निकल जाइए, क्योंकि दोबारा उसमें घुसेंगे तब आपको शायद प्रॉफिट ना मिले। ये हकीकत है, इस चीज को आपको समझना होगा। क्रिप्टो में जो भी नए प्रोजेक्ट बनते हैं, आप मान के चलिए 99% उसमें स्कैम होते हैं। आपको ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से हमेशा बचना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखना है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट रोज आते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाता हूं। सारे प्रोजेक्ट चल पाए ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मेरा काम है आपको नई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये जानना भी जरूरी होता है। और वहां से सीख मिलती है कि कैसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपसे स्कैम करते हैं और वहां फंस जाते हो। इसलिए आपकी ओर से रिसर्च होना भी जरूरी होता है। आज बात कर रहे हैं वी बोन के ऊपर। वी बोन दोस्तों एक अगेन नया क्रिप्टो है, जहां पर इन्होंने इस क्रिप्टो में कुछ ऐसी चीजों को लाया है जहां से आप समझ सकते हैं कि इसमें ये उस काम को लेकर थोड़ा सीरियस नजर आ रहे हैं। हालांकि हमेशा किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को समझने के लिए टाइमलाइन बहुत जरूरी होती है कि वो कितने समय तक चलेगा, 6 महीने में उसका क्या होगा, 2 साल में उसका क्या होगा, ये जानना भी जरूरी होता है। और वहां पर ही आप अर्ली बर्ड बन के प्रॉफिट कमा सकते हैं या अर्ली बर्ड बन के आप नुकसान भी उठा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिसर्च आपकी ओर से होना भी जरूरी है। वीबोन इज द न्यू मेम गोल्ड, यानी क्या हुआ ये भी मीम टोकन हुआ। द ग्रेटेस्ट सेल्फ जनरेटिंग यील्ड कॉइन ब्रिंगिंग डेफी, डॉगफाई, मूनफाई एंड विटालिक्स बोर्न टुगेदर। डोंगफाई इज बोर्न, वीबोन इज अ डिफ्लेशनरी रिवॉर्ड टोकन। अब इस चीज से हम दोस्तों ये समझते हैं कि यहाँ पर इन्होंने वीबोन को एक मीम टोकन के तौर पे इजाद किया है, जहां पे इसे एक डिफ्लेशनरी एस्पेक्ट दिया गया, यानी कि समय के साथ जिसकी सप्लाई कम हो जाए वो डिफ्लेशनरी है। वीबोन के फीचर्स की बात की जाए तो नो बाय टैक्स, यानी कि आप बाय करने जाएंगे तो टैक्स नहीं है, लेकिन अब जब सेल करने जाओगे तो 10% का टैक्स वहां लगेगा। 100% रिफ्लेक्शन बैक टू होल्डर्स, जीरो फ्रिक्शंस टू बाय एंड होल्डर्स गेट रिच, यानी कि जब बाय करने जा रहे हो तो आपको टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन जब दूसरी तरफ जब आप बेच रहे हो तो आपको सीधा ही 10% का सेल टैक्स लग जाता है। इससे होता क्या, इससे ये होता है कि जो इसके होल्डर्स हैं वो होल्ड करेंगे, वो उन्हें लगेगा कि हम होल्ड करने पर हमें 10% का रिफ्लेक्शन मिल रहा है, यानी कि 10% सेल टैक्स वहां पे इनके पास आ रहा है। तो यहाँ पर बाइंग ज्यादा होगी लेकिन सेलिंग कम होगी, क्योंकि टैक्सेशन वहां पे आ जाता है। ऑटोमेटिकली अर्न इंस्टेंटली वाया रिफ्लेक्शंस व्हेन एनीवन इन द वर्ल्ड सेल्स वीबोन, जहां भी किसी भी वर्ल्ड में कोई वीबोन को सेल करता है तो आपको वहां पे रिफ्लेक्शन मिल जाती है। नो टैक्स ऑन वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर, आप जितना मर्जी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं है। न्यू वर्ल्ड रिजर्व करेंसी सेंड विदाउट फीस, यानी कि बिना किसी फीस दिए आप यहाँ पे वॉलेट टू वॉलेट चीजों को सेंड कर पाएंगे, यानी कि वीबोन टोकन का ट्रांसफर कर पाएंगे साधारण शब्दों में कहा जाए तो। बट द टोटल सप्लाई विल ऑलवेज डिक्रीज, रिफ्लेक्शन टू बर्न वॉलेट, यानी कि जैसे जैसे इसकी सप्लाई में कमी आएगी वैसे वैसे आपके जो वॉलेट्स हैं वहां पर रिफ्लेक्शंस आपको मिलती रहेंगी, यानी कि ये भी एक अच्छी चीज है। टोकनोमिक्स की बात की जाए दोस्तों तो वीबोन इज अ डिफ्लेशनरी रिवॉर्ड टोकन है। डेड वॉलेट कंटेन अनरिट्रीवेबल कॉइन दैट विल एक्रू रिफ्लेक्शन रिवॉर्ड्स देयरबाय burning those rewarded coin. This make Vbone a deflation reward coin for the holders. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वॉलेट 1 और वॉलेट 2 के अंदर आप देखेंगे बर्निंग की जा रही है, और जो बर्निंग के साथ साथ वो जो कॉइन वहां जा रहे हैं वो दोबारा बाहर नहीं आ सकते हैं। इसके साथ साथ Vbone इज सेफ। अब Vbone सेफ कैसे है, क्यों? वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लिक्विडिटी जो लॉक है, यहाँ पर दोस्तों बताना चाहता हूँ इसकी लिक्विडिटी लॉक का जो लिंक है ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी अभी तक हमें लॉक नहीं नजर आ रही है, तो इस चीज को आप समझें। Admin key is burned, no scammy marketing text, cannot be changed, Vbone will run under these parameters forever। अब ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं, जो कि इतना भी सच नहीं है अभी, क्योंकि जस्ट अभी नया प्रोजेक्ट है, थोड़ी देर पहले CMC पर लिस्ट हुआ, तो ये अपनी ओर से इतनी चीजों को बता रहे हैं। रोड मैप की बात की जाए तो ऐसा अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस पे काम चल रहा है, तो शायद आने वाले समय में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर कुछ मीम्स यहाँ पर बनाए आप देख पा रहे हैं, कुछ भद्दे से मीम्स हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने मीम्स बनाए हैं और उसी मीम्स को इन्होंने प्रूफ ऑफ मीम्स का नाम दिया हुआ है। अब वीबोन हैज नो कंपटीशन, क्यों वीबोन का कोई कंपटीशन नहीं है? क्योंकि वीबोन का इन्होंने कंपटीशन किया है डॉज कॉइन, शिबा इनू, सेफ मून, बेबी डॉज, डॉज लोन, मार्स, फ्लोकी आइनू और हेक्स। यहाँ पर इन्होंने अपना यहाँ पर एक कंपैरिजन किया हो कि वीबोन कहाँ इन सबसे अलग स्टैंड करता है। हालांकि दोस्तों बात की जाए तो मार्केट कैप अब इसका अवेलेबल नहीं है, वैसे ही
दूसरे आईनू जो बने हैं मीम टोकन, उनका यहाँ पे आपको मार्केट कैप अवेलेबल दिख जाएगा। वैसे ही डिफ्लेशनरी एस्पेक्ट के बारे में बताया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि होल्डर्स गेट पैसिव रिवॉर्ड्स हैं। होल्डर गेट पैसिव रिवॉर्ड्स डायरेक्ट इन वॉलेट्स की बात कर रहे हैं, द बेस्ट मीम की बात कर रहे हैं, यानी अपनी तारीफ यहाँ पे करने की कोशिश की है, जिसको ये इनके हिसाब से सही लगता है, लेकिन वो तो यूजर ही डिसाइड करेगा उसके लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है। तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे अपनी चीजों को बताया हुआ है। फिर इसका इन्होंने वी बोन का जो है एक ऑडिट है, आप चाहें तो यहाँ पे इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। इसकी ऑडिट रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप चाहें तो इस ऑडिट रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। बात की जाए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, विच इज @vbonmoon। vbon is the greatest self-generating yield coin bringing DogPi, DeFi and Vitalik's bond together। यहाँ पर इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। रीसेंट ट्वीट्स के हिसाब से बता रहे हैं कि इनका रिसेंटली बिनास लाइव होम पेज पर AMA हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग आप चाहें तो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा कॉइन मार्केट कैप पे ये लिस्ट हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ का चार्ट बता रहे हैं कैसे हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल लिया है। वैसे कुछ और ट्वीट्स हैं, मैसेज आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको फॉलो करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट में आप निवेश करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं, यानी कि आज ये अच्छा खासा आपको ग्रो देंगे और कल के दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और चल भी रहा होगा तो आप शायद उस प्राइस पे फिर बाय ना कर पाएं, क्योंकि ये एक पंप क्रिएट होता है, उसके बाद ये डंप लेते हैं, यानी कि आपको वहां पे फिर उतनी ATH दोबारा उस लेवल पे नहीं मिलेगा। ये चीजें भी दोस्तों आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट से हमेशा हमें बचना है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट आपका नुकसान भी करवा सकते हैं। अगर आप सही टाइम पे एंट्री लेते हो तो आपके लिए प्रॉफिट भी हो जाता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो इसकी डिमांड अभी ऐसा उतनी है नहीं, क्योंकि एक मीम टोकन है और मीम टोकन होने के नाते लोगों ने भी मीम को उतना सीरियस नहीं लिया है। अब वो भी समझ गए कि कैसे इनके साथ धोखा किया जा रहा है और कैसे आप लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें आपको भी समझनी होगी, आपको भी अपनी ओर से कुछ रिसर्च तो करना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप की। vBON इज द प्रोजेक्ट नेम, vBON इज द टोकन नेम, प्राइस इंडियन रुपीज में 0.02997 देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप 17 मिलियन की दिखा रहा है, और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 2 मिलियन के करीब देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर हम मैक्स सप्लाई की बात करें तो ये 1 क्वाड है, यानी कि 1 क्वाड्रिलियन के vBON टोकन आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर 1 क्वाड्रिलियन की सप्लाई आप सोच सकते हैं कि क्या कभी ये उस लेवल पर पहुंच पाएगा, क्योंकि ऐसी सप्लाई के साथ बहुत सारे मीम टोकन आते हैं, लेकिन वो एक भ्रांति होती है जहां पे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो इतनी बड़ी सप्लाई में आपको प्रॉफिट मिल पाना ये बहुत ही कम इसके मैं समझ सकता हूं कि चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी वेल्स बैठी जो आपसे पहले यहाँ पे कमाल करके निकल जाती हैं और फायदा ले जाती हैं। तो इतनी ज्यादा सप्लाई में आप उम्मीद ना रखें कि आपको कुछ बड़ा यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आपने सही टाइम पे एंट्री ली होती तो शायद आपका यहाँ पे कमाल हो सकता था, लेकिन ऐसा अभी हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता है। दोस्तों अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 8 घंटे पहले 0.03298 गया था, और ऑल टाइम लो एक दिन पहले 0.01778 गया था, जो कि अभी 68.35% के हिसाब से राइज पर है। एक बहुत बड़ा लाइव चार्ट को देख के लगता है कि यहाँ पे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन एक स्कैम भी हो सकता है, तो आपको इन चीजों से भी बच के रहना है। आप चाहें तो इसे पैनकेकस्वैप वर्जन 2 में बाय कर सकते हैं, vBON/RAP BNB में, लेकिन बाय करने के लिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह लेनी पड़ेगी। दोस्तों सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रोजेक्ट इनको पहले समझिए, राइट टाइम पे एंट्री लेके आप एग्जिट लेना जानते हैं तो ही आप इसमें निवेश करें, अदरवाइज इसमें निवेश करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट आते रहे हैं, आते रहेंगे, और आने वाले समय में इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि कॉइन मार्केट कैप पे तो ऐसी चीजें लिस्ट होती ही रहेंगी। कॉइन मार्केट कैप इन लोगों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेगा, नुकसान सिर्फ एक छोटे इन्वेस्टर्स का ही होता है। तो दोस्तों मेरा जस्ट आपको ये बताने का यहाँ पे मकसद था कि आप ऐसे प्रोजेक्ट से बचें जो मीम के तौर पे आते हैं, क्योंकि ये मीम के तौर पे आते हैं और आपको लूट के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सतर्क रहना है, अपनी ओर से रिसर्च भी करनी है। तो दोस्तों हल्का सा ओवरव्यू vBON टोकन के ऊपर दिया मैंने आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, हैव अ ग्रेट डे, बाय।